नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का व्रत होता है। माँ चंद्रघंटा का चेहरा स्वर्ण के समान कांतिमय होता है। माँ के मुखमंडल पर सूर्य जैसी आभा होती है और माँ के सिर पर आधा चंद्रमा सुशोभित होता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर का घंटा हो, इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा की भक्ति कर रहे भक्तजनों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वो भय मुक्त हो जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि माँ चंद्रघंटा ने हजारों वर्ष पूर्व एक ऐसे राक्षस का वध किया जिसको स्वयं भगवान भी नहीं मार सकते थे। एक बार की बात है, महिषासुर नामक राक्षस हुआ करता था। एक बार देवता और असुरों में युद्ध होता है। असुरों का राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र थे। लगातार कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंत में महिषासुर इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लेता है। इंद्रदेव को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। वो और उसके सब देवता गंधर्व भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वर्षों से महिषासुर के साथ स्वर्ग की रक्षा करते करते अंत में हम महिषासुर से पराजित हो ही गए हैं। उसने स्वर्ग को हथिया लिया है। हे भगवान, हम देवता धरती पर विचरण करने के लिए विवश हो गए हैं। नाथ, हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव, हम आपकी सहायता कर तो दें, किंतु महिषासुर को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि उसे कोई भी देवता, गंधर्व या भगवान नहीं मार सकता। इसीलिए उसकी अराजकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वरदान प्राप्त होने से उसकी शक्तियां पार हो गई हैं, किंतु उसका विनाश नहीं हो सकता। ये उसकी भूल है। हे भगवान, उसकी कठिन तपस्या देखने के बाद मैंने उसे वरदान दिया था, किंतु उसने इसका गलत प्रयोग कर अपनी मृत्यु को स्वयं बुलावा दिया है। तभी तीनों देवता अपने अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और समस्त देवतागण भी अपनी शक्तियां उस ऊर्जा में समाहित कर देते हैं, जिससे शक्ति का रूप लिए माँ चंद्रघंटा प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु उन्हें अपना चक्र प्रदान करते हैं। भगवान शिव अपना त्रिशूल देते हैं। इंद्र अपना अस्त्र व्रज उन्हें प्रदान करते हैं तथा ऐरावत के गले में बंधी हुई घंटी उनके माथे पर लगा देते हैं, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा भगवान महादेव को प्रणाम करती हैं। हे देवी, आपकी उत्पत्ति हम सब देवताओं की ऊर्जा से हुई है, इसीलिए आपका मुखमंडल सूर्य की भांति चमक रहा है। आपसे निवेदन है कि महिषासुर का संहार कर दीजिए, जिससे देवताओं को वापस स्वर्ग मिल जाए। हे भगवान, जिस कार्य के लिए मेरी उत्पत्ति की गई है, मैं शीघ्र कार्य को पूर्ण कर आपको महिषासुर के संहार की शुभ सूचना देती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। ये कहकर वो देवी अपनी सवारी सिंह पर सवार होकर अपनी आठों भुजाओं में अपने अस्त्र, खड्ग, तलवार, चक्र, गदा, त्रिशूल और धनुष लेकर चल पड़ती हैं। उनके मुंह से निकली हुई गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं और फिर वो महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारती हैं। मेरा नाम महिषासुर है और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। देवताओं में जब युद्ध करने की क्षमता खत्म हो गई है, तो उन्होंने ये देवी उत्पन्न कर दी है। उन्हें क्या लगा कि वो ऐसे कोई भी चमत्कारी चीज मेरे पास भेजेंगे और वो मेरा वध कर देगी। महाराज, इस बात को अन्यथा ना लें। मैं स्वयं देखकर आया हूं। वो सब अस्त्रों से परिपूर्ण हैं। उनके मुखमंडल पर एक अलग ही आभा है और उनकी आंखों में क्रोध के मारे ज्वाला उत्पन्न हो रही है। उसने हमें युद्ध के लिए ललकारा है। जाओ, सभी सैनिकों को लेकर जाओ और उसके साथ युद्ध करो। देख लेना, तुम लोग ही उसे क्षण भर में नष्ट कर दोगे। किंतु
जिस तरह महिषासुर सोच रहा था उसका बिल्कुल विपरीत होता है। माता चंद्रघंटा उसके भेजे गए सभी असुरों का संहार कर देती हैं। उसके बाद महिषासुर अपने अधीन बड़े बड़े राक्षस और दानवों को माँ चंद्रघंटा से लड़ने के लिए भेजता है। वहां पर भी माँ चंद्रघंटा सब राक्षस और दानवों का वध कर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारती है। कायर महिषासुर, तुझे तो अपनी असीम शक्तियों के ऊपर घमंड है, फिर भी तू अपने दानवों और राक्षसों को मुझसे युद्ध करने के लिए भेज रहा है। यह तेरी कायरता को दर्शाता है। अगर तू खुद को शक्तिमान मानता है तो आकर मुझसे युद्ध कर। माँ चंद्रघंटा के युद्ध के लिए ललकारने पर महिषासुर, जो कि एक मायावी राक्षस था, अपना रूप बदलकर माता के सामने प्रकट होता है। किंतु माँ चंद्रघंटा उसे भैंसे के रूप में पहचान जाती हैं और उस पर प्रहार देती हैं। किंतु वो अपनी मायावी शक्तियों से अपने बहुत सारे महिषासुर बना लेता है। तभी माँ चंद्रघंटा भी अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाती हैं। एक एक करके बने हुए सब महिषासुर का वध करने लगती हैं। तभी महिषासुर भैंसों के रूप में माँ के शेर को ललकारता है और वो शेर आगे बढ़कर जैसे ही उस भैंस के बीच में से पकड़ता है, उसमें से महिषासुर निकलता है और माँ चंद्रघंटा तभी अपना त्रिशूल लेकर उसका वध कर देती हैं। माँ के द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर सभी देवता माँ चंद्रघंटा की प्रशंसा कर उनकी आरती करते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने आप में बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए जो भी भक्तगण माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है वो भय मुक्त हो जाता है और माँ चंद्रघंटा का मुख्य मंडल सूर्य के भांति चमकता है, इसलिए वो शुक्र की देवी भी है। महिषासुर के वध के बाद इंद्र अपने सभी देवताओं और गंधर्व के साथ वापस स्वर्ग में जाकर राज करने लगते हैं।